कुल मिलाकर राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक साथ बड़ी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें लगाकर कि दरअसल कैसे दिख रहा है ये अशोक स्तंभ और क्यों इस पर ये बेमानी सा विवाद खड़ा किया जा रहा है। बेमानी में इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में बहुत से मुद्दे हैं विवाद करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। ये नया मुद्दा मिल गया है इस बार नेताओं को। ये जो सिंह की आकृति है अशोक स्तंभ की, ये सारनाथ वाली है जो कि मूल है और ये वो जो नई संसद पे बनी है जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। दो तस्वीरें हमने कोशिश की कि हमारे पास जो कैमरे में फ्रेम्स हैं हमारे आर्काइव में, एक फ्रेम पे लाकर आपके सामने रख दें और आपको समझाएं और आप खुद तय करें कि ये सौम्य है या आक्रामक है। इस पर निष्कर्ष निकालना आपका काम है। नेता तो अपना काम कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर जब आप देखते हैं कि एक मूर्ति जब इतनी बड़ी है उसको जब आप 6 गुना बड़ा कर देंगे तो हर प्रपोर्शन में चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो इस आकृति में और इस आकृति में करीब करीब 5 से 6 गुना साइज का अंतर है। यह आकृति सारनाथ वाली आई लुक पर रखी गई है, आप उसको अपनी हाइट पर देख सकते हैं क्योंकि म्यूजियम में है। ये एक ऊंची बिल्डिंग में ऊपर लगाई गई है, तो जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको ऐसे नीचे से ऊपर देखते हैं, आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। ये दो अलग अलग आई लुक आ जाते हैं देखने के। तीसरी बड़ी वजह जो बड़ा अंतर दिखाई देता है कि जब आकृति बड़ी हो रही है 6 गुना करीब तो 6 गुना मुंह जो इसका सिंह का खुला हुआ है इस सारनाथ की आकृति में जो आप देख पा रहे हैं वो भी उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशो में बड़ा हो जाता है इस स्टैचू में आके, जिसमें इसके अंदर के जो दांत हैं जो आप देख सकते होंगे, जो इसको खूंखार रूप कथित तौर पे दे रहे हैं जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। हालांकि दांत इस सारनाथ की स्टैचू में भी दिखाई देते हैं, यानी खूंखार है नहीं है, हंस रहा है, आक्रामक है, सौम्य है, ये देखने वाले की नज़र पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये दोनों आपके सामने हैं, आप इसको आक्रामक भी कह सकते हैं, आप इसको सौम्य भी कह सकते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूं, आप तय करिए। इसीलिए हमने वोटिंग की है, हमारा आज का सवाल भी है और हम जनता से पूछना चाहते हैं कि आपको ये जो नई आकृति लगी है नए संसद भवन परिसर में, ये अशोक स्तंभ की आकृति कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये सौम्य है या ये आक्रामक है? जो आप तय करेंगे वो मोटे तौर पर तय हो जाएगा कि विपक्ष ठीक बोल रहा है या सत्ता पक्ष ठीक बोल रहा है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको नतीजे दिखाऊंगा। ये वो सवाल है जो हमने @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर आप ही से पूछा है कि आपको आक्रामक लगा ये सिंह की आकृति या ये सौम्य लगी? वोट जरूर करिएगा @ABP न्यूज़ पर जाकर। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि जनता, दर्शक ABP न्यूज़ का क्या सोच रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जब जब विकास का काम होता है तब तब विपक्ष इसी तरीके से विवाद खड़े करता है। दूसरी तरफ इस विवाद से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर पहुंचे तो उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा जनता को दिया और पुरानी सरकारों पर इशारों में निशाना भी साधा। देवघर बाबा बैद्यनाथ बाबा का धाम है और इस धाम में विकास की हवा बहाकर मोदी अपने उस प्लान का अगला चरण शुरू कर रहे हैं जिसके जरिए वो आस्था के केंद्रों को आर्थिक शक्ति के तौर पर बड़ा बना रहे हैं ताकि जनता का भी उद्धार हो और उस इलाके का भी विकास हो। मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। जब मैं एम्स जाता हूं तो मुझे सभी में अपनी बहन ही दिखाई देती है कि मैं अपनी बहन का जान नहीं बचा पाया, लेकिन आपने जो है ये बड़ा काम कर दिया, आपने बहुत उपकार किया। ये देवघर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं।
उनकी आंखों में आंसू हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। ये आंसू खुशी के हैं क्योंकि जो तकलीफ उन्होंने सही अब वो देवघर की जनता को नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि देवघर को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नया एम्स दिया है। बाबा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो विकास की बहार अपने साथ लेकर आए। बाबा वैद्यनाथ के इस धाम में भक्ति और आस्था का सागर तो सालों से बहता रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुंचना आसान नहीं रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बाबा धाम को हवाई नक्शे से जोड़ दिया। 2018 में देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ही किया था और 4 साल के भीतर इस सपने को पूरा कर दिखाया। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहाँ देवघर आने का सौभाग्य मिला था, उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर को सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं दिया, बल्कि 1600 करोड़ की विकास योजनाओं से नवाजा है। इसमें देवघर का एयरपोर्ट जो 400 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, देवघर में ही 1100 करोड़ की लागत से एम्स भी तैयार किया गया है। इसके अलावा 10,000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना और 3,000 करोड़ की लागत से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश देश की इस सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की है। आस्था के इन केंद्रों को नया रूप देकर टूरिज्म के जरिए न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाने की है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक तौर पर आगे ले जाने की है। और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र काशी से की थी। काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, इतना ही नहीं चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। केदारनाथ धाम में भी सुविधाएं बढ़ी तो इस सीजन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और वहां एयरपोर्ट के अलावा कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। इसी तरह बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को भी डेवलप किया जा रहा है। हिंदुस्तान की विरासत, इसकी संस्कृति यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। आस्था और आध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ तरक्की का एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, बल्कि आस्था के इन केंद्रों की पहचान और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। देवघर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।